सुशांत की मौत के केस में रिया के भाई शौविक से ईडी ने की 18 घंटे तक पूछताछ। कल ईडी दफ्तर पहुंचे थे शौविक। सुशांत के पिता के सिंह और बहन रानी सिंह से फरीदाबाद में मिले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। सीबीआई जांच के बाद न्याय का दिया भरोसा। सुशांत की मौत के केस में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब। सीलबंद लिफाफे में सौंपी अब तक की जांच रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार ने केस सीबीआई को देने का किया विरोध। महाराष्ट्र सरकार की दलील, बिहार सरकार को 0 एफआईआर दर्ज करने का ही अधिकार, महाराष्ट्र ट्रांसफर करना चाहिए मामला। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान, सुशांत केस में 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में जारी निर्देशों का पालन करेगी सरकार। सुशांत राजपूत के पिता ने रिया की केस ट्रांसफर याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। कहा, सुनवाई के लायक नहीं रिया की याचिका। सुशांत के पिता ने किया सवाल, जब रिया खुद पहले ही कर चुकी सीबीआई जांच की मांग, तो अब परहेज क्यों? सुशांत के पिता के सिंह का आरोप, रिया ने सिद्धार्थ पिठानी पर दबाव बनाया। सिद्धार्थ ने बिहार पुलिस ईमेल रिया को लीक किया। के सिंह का आरोप, रिया के आपराधिक कृत्य को साबित करने के लिए है पर्याप्त सबूत। रिया ने गवाहों को किया प्रभावित। सुशांत के पिता के सिंह ने मुंबई पुलिस की जांच को बताया आई वॉश। सीबीआई दोबारा दर्ज करेगी के सिंह का बयान। रिया चक्रवर्ती ने साझा की अपनी नोटबुक का पेज। रिया का दावा, सुशांत ने रिया के नोटबुक में खुद लिखे हैं शब्द। रिया ने एक बॉटल की भी तस्वीर साझा की जिस पर सुशांत की हिट फिल्म छिछोरे का नाम दर्ज है। रिया ने अपने वकील के जरिए साझा किए इन दस्तावेजों के बाद किया दावा, सुशांत की यही 2 चीजें मेरे पास। रिया सुशांत के कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस भी सामने आए। सुशांत और खुद की नजदीकियां दिखाने और सुशांत की बहन प्रियंका से रिश्ते की तलखी दिखाने की कोशिश। सामने आए चैट में सुशांत की बहन प्रियंका पर विक्टिम कार्ड खेलने का आरोप। रिया ने सुशांत का मैसेज होने का किया दावा। सुशांत की बहन का रिया को जवाब, शादी की सालगिरह में सुशांत के सोशल मीडिया में बधाई वाले मैसेज को साझा किया। ईडी पहुंचे रिया के भाई शौविक, फिर हुई पूछताछ। शौविक ने मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया। सीबीआई ने बिहार पुलिस से ली जानकारी। केस से जुड़ा बयान, सुशांत की बैंक अकाउंट और सबूतों से जुड़ी जानकारी मांगी गई। सीबीआई सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब के विशेषज्ञों की मदद लेगी। सुशांत के पिता का भी दर्ज कर सकती है बयान। सुशांत सिंह की बहन श्वेता ने शेयर किया लॉस एंजलिस का वीडियो। सुशांत के लिए न्याय की मांग की लगी है अमेरिका में होर्डिंग। सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की जिंदगी के आखिरी पलों का सामने आया वीडियो। मौत से कुछ देर पहले तक मलाड में की पार्टी में झूम रही थी दिशा। दिशा के चेहरे पर नहीं था कोई भी तनाव। मौत से कुछ क्षण पहले तक पार्टी में फिल्म मिशन कश्मीर के गाने पर डांस कर रही थी दिशा। सबके दिल को। दिशा अपने मंगेतर रोहन रॉय के साथ पार्टी में जमकर डांस कर रही थी। वीडियो में दिखे 6 लोग। सुशांत से कनेक्शन को लेकर बोला दिशा का परिवार, हमें नहीं है ज्यादा जानकारी। मुंबई पुलिस पर भरोसा जताया। कोझिकोड में दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद। कॉकपिट में होने वाली बातचीत की रिकॉर्डिंग से मिलेंगे सुराग। विमान के डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से भी मिलेगी जांच में मदद। डीजीसीए की टीम ने मलबे से किया बरामद। कोझिकोड एयरपोर्ट पर सुबह ही पहुंच गई डीजीसीए की टीम। एयरपोर्ट अथॉरिटी और एयर इंडिया के अधिकारी भी थे मौजूद। कोझिकोड हादसे में 18 लोगों ने गंवाई अपनी जान। 127 लोग अस्पताल में भर्ती। केरल के सीएम पी विजयन ने मृतकों के परिवार वालों को 10-10 लाख मुआवजे का किया ऐलान। घायलों का होगा मुफ्त में इलाज। सामने आया कालीकट एयरपोर्ट का डीजीसीए का 2019 का नोटिस। रनवे पर ज्यादा रबर और पानी भरने की समस्या का जिक्र। कालीकट एयरपोर्ट के अधिकारियों और उड्डयन मंत्री का दावा, नोटिस में बताई गई सभी दिक्कतें पहले ही कर ली गई थी दुरुस्त। एयरपोर्ट की रनवे की डिजाइन पर भी उठे थे सवाल। एविएशन ने एक्सपर्ट्स का दावा 2011 में दिए थे बदलाव के सुझाव। रांची एयरपोर्ट पर टल गया बड़ा हादसा। मुंबई जाने वाली फ्लाइट में टेक ऑफ के दौरान आई तकनीकी गड़बड़ी। फ्लाइट में आई थी दिक्कत। टेक ऑफ के दौरान चिड़िया टकराने के बाद टाल दी गई थी उड़ान। राहुल गांधी ने फिर उठाया फाइल गायब होने का मुद्दा। बोले, जब देश भावुक होता है तो गायब हो जाती फाइलें। राहुल का ट्वीट, गुमशुदा लिस्ट में लेटेस्ट है चीन के अतिक्रमण के दस्तावेज। ये संयोग नहीं, मोदी सरकार का लोकतंत्र विरोधी प्रयोग है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का किया उद्घाटन। दिया नया नारा, गंदगी भारत छोड़ो। राहुल का मोदी के नारे पर पलटवार। बोले, असत्य की बढ़ती गंदगी भी करनी है साफ।
पंजाब कांग्रेस के पूर्व चीफ प्रताप सिंह बाजवा से कैप्टन सरकार ने वापस ली सुरक्षा। बाजवा को मिली थी जेड सिक्योरिटी की सुरक्षा। राजस्थान के बीजेपी विधायक चार्टर्ड प्लेन से पोरबंदर पहुंचे। सोमनाथ में 6 कमरे बुक, सड़क के रास्ते सोमनाथ तक का सफर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर आरोप, अफसरों के जरिए बीजेपी विधायकों को लुभाने की कर रही है कोशिश। बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों ने दाखिल की याचिका के सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग। दिल्ली में वसुंधरा राजे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। राजस्थान के सियासी हालात पर की चर्चा। 14 अगस्त को अशोक गहलोत को विधानसभा में साबित करना है बहुमत। जैसलमेर की सूर्यगढ़ फोर्ट में ठहरे हैं कांग्रेस के विधायक। केरल के कोझिकोड में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 24 तक पहुंची। कई लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका। कर्नाटक के चिकमगलूर में भी बाढ़ का कहर। नदी की तेज धार से लगातार जमीन का कटाव। बिहार के दरभंगा में शहर में घुसा बागमती नदी का पानी। कई परिवारों ने सुरक्षित जगहों पर पनाह ली। समस्तीपुर में सैलाब का कहर। कई गांवों का संपर्क कटा। इलाके में जलजमाव। समस्तीपुर में घरों में घुसा नदी का पानी। बांध टूटने से बिगड़े हालात। फर्रुखाबाद में बाढ़ के बीच दिखा जानलेवा स्टंट। वंती गंगा में नाबालिग पुल से मार रहे छलांग। फर्रुखाबाद में चेतावनी के स्तर पर बह रही है गंगा। किनारे के गांव में घुसा पानी। फिरोजाबाद में भारी बारिश ने खोली बाईपास की पोल। 400 करोड़ की लागत से बनी सड़क कई जगहों से धंसी। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश से सड़कें तबाह। करीब 10,000 की आबादी वाले इलाके का संपर्क कटा। हावड़ा में पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वालों पर बरती सख्ती। बेवजह घरों से बाहर निकले लोगों पर किया लाठीचार्ज। योगी आदित्यनाथ ने किया नोएडा में कोरोना के अस्पताल का उद्घाटन। 400 बेड वाला है नया कोविड अस्पताल। अभिषेक बच्चन ने भी जीती कोरोना की जंग। वापस घर लौटे। फैंस और डॉक्टर्स का किया शुक्रिया। देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। पिछले 24 घंटे में देश में 61,537 कोरोना के नए मरीज सामने आए। 20,888,000 के पार पहुंची कुल तादाद। 24 घंटे में 933 लोगों की कोरोना से मौत। अब तक कोरोना से 42,500 लोगों से ज्यादा की गई जान। कोरोना की वजह से गुजरात में इस साल नहीं मनाए जाएंगे गणेशोत्सव और जन्माष्टमी। सोमनाथ मंदिर और द्वारकाधीश मंदिर 11 अगस्त से 14 अगस्त तक बंद। घाटी में सेना को बड़ी कामयाबी। आतंकी फंडिंग के मॉड्यूल का खुलासा। 6 लश्कर आतंकी पकड़े गए। एलओसी से सटे पुंछ में सेना और पुलिस का बड़ा ऑपरेशन। आतंकवादियों के ठिकानों का किया भांडाफोड़। भारी मात्रा में हथियार बरामद। एलओसी पर पाकिस्तानी गोलीबारी। पुंछ सेक्टर में एक नागरिक की मौत। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर हमला। राम पूजा के बाद बवाल। इंडियन ऑयल फैक्ट्री से 30 कर्मचारियों को निकाले जाने के बाद भिड़े बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता। पुलिस ने किया हालात पर काबू। अभी हुए चुनाव तो फिर मोदी सरकार बनने के आसार। इंडिया टुडे ग्रुप और कावी इनसाइट के सर्वे में एनडीए को 316 सीट और यूपीए को 93 सीट। इंडिया टुडे ग्रुप के कावी इनसाइट के साथ हुए सर्वे में बीजेपी को 283 सीटें। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 49 के आसार। चीन से तनाव को संभालने में भी मोदी सरकार को जनता का समर्थन। 69% लोगों ने कहा ड्रैगन को सही जवाब दिया। कोरोना काल में भी मोदी सरकार के कामकाज की जनता ने की तारीफ। सर्वे में 70% से ज्यादा लोगों ने संतुष्टि जताई। सर्वे में लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को माना सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री। 44% की सहमति। जम्मू में लश्कर के 6 आतंकवादी गिरफ्तार। आतंकी गतिविधियों के लिए फंड का करते थे इस्तेमाल। एक मौलवी भी धरा गया। पंचकुला में एक कश्मीरी नागरिक गिरफ्तार। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। कानपुर के पनकी थाने में 2 पुलिस वालों का घूस लेते वीडियो वायरल। एसपी ने किया सस्पेंड। औरैया में पारिवारिक विवाद में युवक को घोपा चाकू। खून से लथपथ थाने पहुंचा। पुलिस ने कराया एडमिट। यूपी के प्रतापगढ़ में सपा नेता सभापति यादव और समर्थकों ने पुलिस पर किया हमला। 2 गिरफ्तार। सभापति यादव फरार। भरतपुर में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आसमान में दिखी धुएं का गुब्बार। अमृतसर में एक पटाखा फैक्ट्री में धमाका। अवैध तौर पर चलाई जा रही थी पटाखा फैक्ट्री। यूपी के बाराबंकी में एलआईसी ऑफिस में 16 लोग कोरोना संक्रमित। दफ्तर सील। गुना में स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। थाली में आधी रोटी रखकर की नियमित करने की मांग। यूपी के बिजनौर में एक महिला ने अपने 2 बच्चों की हत्या के बाद की खुदकुशी। वारदात के पीछे बताई जा रही है घरेलू वजह। गुजरात राजस्थान बॉर्डर पर पाकिस्तानी घुसपैठिया ढेर। बीएसएफ जवानों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम की। यूपी के हाथरस में राहत के राशन की कालाबाजारी। छापामारी में 75 क्विंटल चावल बरामद। दिल्ली के मयूर विहार में दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी ने पानी के टैंकर में कूदकर आत्महत्या की। जांच में जुटी पुलिस।
यूपी के दादरी में जानवर से बर्बरता का वीडियो वायरल, पेटा की शिकायत पर 3 युवकों पर केस दर्ज। उदयपुर में 3 नाबालिग बच्चों को अर्धनग्न कर बाजार में घुमाया, तीनों पर चोरी का आरोप। चंदौली में चेक लोन कर लोगों को लूटने वाले पर कसा शिकंजा, पुलिस ने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की। अलीगढ़ में मामूली झगड़े में पति ने रॉड से पत्नी का किया कत्ल, पुलिस ने गिरफ्तार किया। आगरा में किलो गेहूं बेचने पर पिता ने नाबालिग बेटे को उल्टा लटकाकर पीटा, केस दर्ज। कानपुर में रक्षाबंधन के दिन दोहरे हत्याकांड का खुलासा, चोरी के लिए हुई थी हत्या, नाबालिग समेत 3 गिरफ्तार। बैरूत में धमाके के बाद अब तक 158 लोगों की मौत, 6000 लोग हुए थे घायल। लेबनान की राजधानी बैरूत में सुरक्षा बलों से प्रदर्शनकारियों की झड़प, उग्र प्रदर्शनकारियों ने सामने आकर किया पथराव। सुरक्षा कर्मियों ने उग्र प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए दागे आंसू गैस के गोले। चिली में कोरोना से मौत का आंकड़ा 10,000 के पार, 3,71,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव। ब्राजील में कोरोना से अब तक 1 लाख लोगों की गई जान। रियो डी जेनेरो में लोगों ने लाल बलून छोड़कर मृतकों को दी श्रद्धांजलि, धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है जिंदगी। दुनिया में कोरोना का कहर जारी है, 1 करोड़ 96 लाख से ज्यादा संक्रमित, 7,25,000 से ज्यादा की मौत। मॉरिशस के बंदरगाह के पास जापानी ऑयल टैंकर जहाज से करीब 4000 टन तेल का रिसाव, इमरजेंसी घोषित। अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर के नीचे मिली 400 मीटर लंबी सुरंग, ड्रग तस्करी के लिए होता था इस्तेमाल। दक्षिण कोरिया में उफनती नदी में बहती कार से एक महिला का किया गया रेस्क्यू, नदी में फंस गई थी कार। चीन की जियांग में 1368 में बनी इमारत की दीवार गिरी, कई गाड़ियों को नुकसान।